हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रशांत और सफलता क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आपके लेखपाल के लिए। लेखपाल के जो एग्ज़ाम 19 जून को होना है उसके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हर रोज़ आपको 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कराने की कोशिश किया करूंगा। ये सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है, इसमें ऐसे प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों को आप अगर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे या आपके काम आने वाले प्रश्न हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, और एक चीज़ और मैं बता दूं मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को आप ग्रामीण प्रवेश और जीएस दोनों के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है आपके, जो कि जीएस यानी सामान्य अध्ययन और ग्रामीण प्रवेश दोनों में ही आपके ये काम आने वाले हैं। देखो, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। पशुपालन हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले कहीं ना कहीं पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले थे। तो पशुपालन कब शुरू हुआ था? पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका मध्य पाषाण काल। कहीं ना कहीं पशुपालन के बारे में अगर हम देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और ये सब कैलियोलिथिक पीरियड वगैरह ये सब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कहीं ना कहीं पशुपालन शुरू हो चुका था। और इसके जो साक्ष्य हैं, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भारत में इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो भारत में इसके साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में आता है तथा बागौर भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में आता है, इन दो जगह पर मिले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, पशुपालन के यानी मध्य पाषाण में जो पशुपालन प्रारंभ हो चुका था तो उसके साक्ष्य भारत में दो जगह मिलते हैं, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। अभी हमने इसी से संबंधित प्रश्न किया था। और ये एक चीज़ और मैं बता देता हूं मेरे प्यारे मित्रों, ये यूपीपीसीएस और यूपीआरओ में आए हुए प्रश्न हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके यूपी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, चाहे वो लेखपाल का पेपर हो, चाहे वो पीईटी का पेपर हो, चाहे आपका यूपीएससी के द्वारा होने वाला कोई भी पेपर हो। सभी पेपर में या सभी परीक्षाओं में ये आप लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश के लिए देख सकते हैं। लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश, आरडीएस और जीएस दोनों विषय में आपके ये प्रश्न काम आने वाले हैं। जीएस और आरडीएस दोनों में काम आ जाएंगे आपके। दूसरा प्रश्न देखो, अभी हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल में कहीं ना कहीं जानवरों को पाला जाने लगा था और उसके साक्ष्य में मिले थे। और हमने देखा था कि उसके साक्ष्य कहाँ मिले थे? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, और इसके अलावा बागौर राजस्थान में मिले थे। भीलवाड़ा राजस्थान, बागौर राजस्थान में मिले थे। और लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ मिले थे? आदमगढ़ में। मध्य प्रदेश में कहाँ मिले थे? आदमगढ़ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला। ये हमने देखा था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद आदमगढ़ स्थान पर मिले थे हमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? ये भी यूपीपीसीएस या यूपीआरओ में आया हुआ प्रश्न है। ये सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है जो आपके यूपी की परीक्षा में विशेषकर आने वाले हैं। तो हड्डी के पहले उपकरण कहाँ प्राप्त हुए थे? हड्डी से बने हुए, हड्डी यानी बॉन्स से बने हुए पहले उपकरण कहाँ पर प्राप्त हुए थे? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, या महदहा से या सरायनहार से। देखो, ये दोनों जो स्थान हैं, महदहा और सरायनहार, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। और दोनों ही स्थान पर कहीं ना कहीं मृतकों से संबंधित चीज़ें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हड्डी के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए थे, तो हड्डी के उपकरण विशेषकर प्राप्त हुए थे महदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, या एक ही कब्र से 3, या फिर ऐसे बोल सकते हैं युग्म के साथ मानव कंकाल। युग्म के साथ यानी पहले पेयर के साथ, ठीक है, यानी हस्बैंड वाइफ ऐसे करके पहले सब दफनाए जाते रहे होंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले की बात हो रही है ये। तो उस तरह की चीज़ें, या एक ही कब्र से 3 यानी एक साथ 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं, इससे संबंधित आपका करंट अफेयर का एक प्रश्न और बन जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में हरियाणा राज्य के राखीगढ़ी स्थान पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित खुदाई हुई है, उत्खनन हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वहाँ पर उत्खनन चल रहा है और वहाँ पर लगभग 5000 ईसा पूर्व 2 महिलाओं के कंकाल वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता लगेगा कि उस समय 5000 ईसा पूर्व वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा रहा होगा, कैसी वहाँ की बस्ती की बसावट रही होगी, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आप इसे करंट अफेयर के मुद्दे से जुड़ा देख सकते हैं या करंट अफेयर वाली चीज़ों में से हम पढ़ सकते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो कि आपका है महदहा से। ठीक है, महदहा से ये भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, खागन्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? खागन्नों यानी
फूड्स, जो फूड ग्रेन होते हैं, तो उसकी कृषि सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो जो खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन्स जो थे, उनका खेती, उनकी कृषि, उनका एग्रीकल्चर, उनका प्रोडक्शन ये न्यूलिथिक एज में, जिसे हम नवपाषाण काल बोलते हैं, न्यूलिथिक एज में ये स्टार्ट हुई थी खाद्यान्नों की खेती। और सबसे पहले, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको ग्रामीण परिवेश की क्लास में कराया हुआ भी है, सबसे पहले मानव ने जौ उगाया था। जौ, गेहूं, स्टार्टिंग में 8 फसलों को उगाना शुरू किया था, जिसमें जौ सबसे पहले उगाया था। जौ, गेहूं, बाजरा, इस तरह की चीज़ें उगाई थी। 8 फसलें सबसे पहले मानव ने उगाई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, यानी ऐसा कहाँ साक्ष्य मिलता है कि भारत में सबसे पहले मानव यहाँ रहे होंगे या यहीं पर मानव बसे होंगे, यानी मनुष्य सबसे पहले यहीं आए होंगे या यहीं से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक या नलमाला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी? तो इसका उत्तर है आपका डी, नर्मदा घाटी जो है, जो कि नर्मदा घाटी में भारत में मानव का या मानव के बारे में, मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं नर्मदा घाटी से। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मानव ने क्या उगाया था? सबसे पहले मानव ने गेहूं नहीं, चावल नहीं, जौ उगाना शुरू किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग या उपभोग किया गया है या किया गया था सबसे पहले। और ये कब चालू किया था उगाना? नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में ये उगाना शुरू किए थे, जिसमें सबसे पहले जौ, फिर गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी बार्ले, और इसका उत्पादन कब से किया जा रहा है? 8000 ईसा पूर्व यानी 8000 BC से इसका प्रोडक्शन, या 8000 BC से ही इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया था। ठीक है, किसका? बार्ले यानी जौ का। ठीक है, और कहाँ हुआ था ये? भूमध्य सागर व ईरान के मध्य, भूमध्य सागर और ईरान के मध्य सबसे पहले मानव ने इसे उगाया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया जाने लगा था। लगभग मतलब गेहूं जो है वो भी इसके लगभग आसपास ही उगाया गया था। तो गेहूं से पहले जौ उगाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? कौल डिहवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरादेव, मेहरगढ़ या टोकवा? देखो, इसका जो उत्तर है, यूपीपीसीएस जो एग्जाम होता है, यूपीपीसीएस जो परीक्षा होती है, जिसे यूपीपीएससी जो कराता है, यूपीपीएससी जो आयोग है वो कराता है, तो आयोग ने इन्हें दोनों बी और सी दोनों को उत्तर माना है इसका। तो आप अपने अनुसार लगा सकते हैं, या आप लहुरादेव लगा देंगे वो भी सही है, या मेहरगढ़, दोनों सही हैं इसके। बी और सी आयोग ने दोनों माना था, हालांकि बाद में इसे नंबर दिए गए थे, दोनों का कॉमन नंबर माना था, क्योंकि दोनों जगह ही प्राप्त हुए हैं ये साक्ष्य। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजिरा से, दम्म सताद से, किलीगुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से? तो इसका उत्तर आपका डी, मेहरगढ़ से सबसे पहले भारत में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन प्रमाण पत्र मिलते हैं? किसके पशुपालन के प्रमाण पत्र कहाँ से मिलते हैं? औदे, बोरी, बागौर या लखनिया? तो हमने सबसे पहले, आप याद कीजिए, पहला प्रश्न हमने क्या देखा था? पहला ही प्रश्न हमने देखा था कि मध्यपाषाण काल से ही और पशुपालन शुरू हो गया था, यानी एनिमल हस्बेंड्री कहीं ना कहीं मध्यपाषाण काल से ही शुरू हो चुकी थी। और इसके जो साक्ष्य थे वो 2 जगह से मिलते हैं। एक जो राज्य है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से, ठीक है, होशंगाबाद, और दूसरा जो है वो है राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले से, और भीलवाड़ा जिले में जगह आती है, स्थान है आपका बागौर। ठीक है, बागौर स्थान से ये मध्यपाषाण काल में जो पशुपालन होता था उसके साक्ष्य मिले थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे, और पशुपालन के जो प्रारंभिक साक्ष्य थे वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर स्थान से हमें मिले थे। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न मैंने आपको कराई। ये हमारा एनडीए का बैच है और ये हमारा सीयूटी साइंस और नॉन साइंस दोनों बैकग्राउंड के लिए बैच है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या आप कोई भी किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन बैचों को आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। ये हम पीटी के लिए नया बैच लेकर आए हैं, जो कि आपका 2022 में जो पीटी होना है उसके लिए हमारा नया बैच मात्र 1999 रुपये का है, जिसमें 300 घंटे से ज़्यादा की लाइव इंटरेक्शन क्लासेस में मिलेगी और डाउनलोडेबल पीडीएफ कोर्स की वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच और सीटेट का बैच, जो कि हमारा मुख्य
चर्चा का विषय है, केंद्र बिंदु है। सीटेट का बैच अगर कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा है हम में से, तो आप इसे जरूर ले सकता है। ये हमारा करंट अफेयर की ई बुक, मैथमेटिक्स और हमारी रीजनिंग, इसके साथ ही साथ ग्रामीण प्रवेश लेखपाल के लिए, और ये करंट अफेयर की ई बुक स्टैटिक जीके के साथ सारी चीज़ें लेने के लिए आप सफलता ऐप डाउनलोड कीजिए। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको, इन 10 प्रश्नों का पीडीएफ भी सफलता ऐप से ही आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो क्लास को, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना। सफलता ऐप जरूर डाउनलोड करें, वहाँ से इस क्लास की सभी पीडीएफ आप ले पाएंगे। ऐसी सीरीज़ में आपके लिए हर रोज़ चलाता रहूँगा। अगले सीरीज़ में, अगली मुलाकात यानी दूसरी वीडियो जो आपके लिए लेकर आऊँगा, उसमें 10 नए प्रश्न होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न होंगे, और आपके लेखपाल के लिए जीएस और ग्रामीण प्रवेश, जीएस और ग्रामीण प्रवेश दोनों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो आपको पसंद आए ना तो लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि ये जो सीरीज़ मैंने जो चलाई है, सफलता क्लास ने जो सीरीज़ नहीं चलाई है, ये कैसी आपको कैसी लगी सीरीज़, इसके बारे में जरूर बताना। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।